तो देख लो भाई, आ गई ना वही बात जो मैंने कही थी अपने पॉडकास्ट में, कि वो सारा ब्राइडल शूट हो रहा था वहाँ पर। जब चालू अपी वहाँ पे पहुंची थी, चालू अपी ने ये हिंट भी दे दिया है कि ब्राइडल शूट हो रहा है, प्लस शरारे गरारे सब चीज़ अवेलेबल हैं और लहंगे अवेलेबल हैं। तो जिनकी वजह से वो हमने स्क्रीनशॉट भी लगाए थे और उन्होंने वो जो मॉडल्स थी उन्होंने पहने हुए थे। और ये भी बात सामने आई कि वहाँ पे कैमरा उठाने का मौका नहीं दिया, इसीलिए तो साथ में ना कृष्णा गया ना कोई और गया साथ में, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि कोई भी चीज़ रिवील हो। इसलिए चालू अप्पी को इजाज़त नहीं थी अपना कैमरा उठाने का, लेकिन कुछ सेकंड के लिए उन्होंने उठाया और चाय बिस्किट दिखा दिए, ये दिखाने के लिए कि देखो भाई भाभी मेरी खातिर कर रही हैं, क्योंकि मैं शूट पर जो आई हूँ ना उनको सपोर्ट करने के लिए। तो चालू अप्पी का व्लॉग आ गया है, आइए रिव्यू स्टार्ट करते हैं। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहले ही मिल जाए। जब कोई कंटेंट ना हो ना तो बिना वजह की भी चीज़ों को खींचता नहीं करो उनको, और उनको इतना लंबा खींच दो कि उन पे 3-4 मिनट का आराम से व्लॉग बना सकते हो। वही कि कंडीशनर पहले लगाते हैं या शैम्पू पहले लगाते हैं, तो भाई तुम्हारा कुछ भी भरोसा नहीं है, तुम कुछ भी पहले लगा सकते हो, कुछ भी पहले कर सकते हो। और फ्रेंड्स, मैंने इतनी ज़ोर से बोला कि मेरी सांस फूल गई। जोर से बोलने से सांस नहीं फूलती है, अगर आप नॉर्मल भी बोलोगे ना तो भी आपकी सांस फूलेगी। क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी हैबिचुअल नहीं है किसी भी चीज़ के लिए, काम करने के लिए, वर्कआउट करने के लिए। अम्मी हमें बहुत अच्छा लग रहा था वहाँ पे। अम्मी कहते तो फिर क्यों आ गई? भाई वाह, क्या सटीक सवाल पूछा है अम्मी ने। ये घर में आई है 11:15 बजे और कह रहे भाई भाभी कह रहे हैं कि अभी 1 घंटा और चलेगा, तो इसलिए अम्मी हम पहले आ गए, फिर खाना खाने जाएंगे, फिर हमें रेस्टोरेंट जाना पड़ा, फिर कोई काम होगा, तो इसलिए ये वहाँ से भाग आई और खाना खाने के लिए ये रेस्टोरेंट ही जाएगी, क्योंकि इसकी किस्मत में रेस्टोरेंट का ही खाना लिखा हुआ है, क्योंकि ये इसकी खुद की चॉइस थी। मैंने कहा था ना, घर का रेस्टोरेंट है, घर घर का रेस्टोरेंट है, तो भाई ये अपने घर के लिए ही तो खोला है। बाहर जाएगी, वहाँ जे देगी पैसा तो अच्छा है ना। एक तो ये टैक्स से बच गई भाई, ये इसने रेस्टोरेंट खोल लिया है तो जो भी टैक्स सेविंग का इसने नया फंडा निकाल लिया। फिर दूसरा शॉपिंग खाना, तो अब शॉपिंग के लिए भी भाभी के यहाँ से चले जाया करेगी, तो वो भी भाई भाभी की जेब में आएगा, और खाने के लिए अपने रेस्टोरेंट तो जाती ही है। और जो शैम्पू कंडीशनर दिखाई दे रहे थे ना भाई, वो पापा अर्थ के नहीं है, सारे प्रोडक्ट पापा अर्थ के होते हैं। शैम्पू, कंडीशनर, बॉडी लोशन, ये फलाना डिमाका, इतनी सारी चीज़, इसकी माँ का उसकी माँ का, मतलब सब कुछ पापा अर्थ के होते हैं, लेकिन खुद के यूज़ करने के लिए नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए। भाई भाभी भी तो यही करते हैं, प्रमोशन करते हैं, पैसा लेते हैं, और हो सकता है कि वो जो चीज़ें घोल कर पीने वाली जो चीज़ें होती हैं ना, उनको भी वो कुछ और ही डाल देते हों, लेकिन प्रमोशन करे, पैसे मिले और हमारा यहाँ पे काम खत्म। चाहे फिर लोगों को गलत चीज़ें ही क्यों ना सेल कर दे, जैसे कि वो आदिवासी तेल। जनाब 2.0 ने बचपन से लेकर आज तक नहीं लगाया, लेकिन अब उसको शौक लगा है भाई, अपने भाई की तरह से शाहरुख जो बनना है, बड़े बड़े बाल जो बढ़ाने हैं, तो अब उसको कंडीशनर लगाने की नौबत आ गई। कहती तुम्हें क्या नौबत आ गई है कंडीशनर लगाने की, तुम्हारे बाल तो छोटे छोटे हैं। कहता बचपन से आज तक नहीं लगाया ना, इसलिए मुझे अब लगाना है। लगाओ लगाओ भाई, भाई के नक्शे कदम पर ही तो चल रहे हैं। चलो हम पिज़्ज़ा से पता करते हैं। देखो ये कह रहा है, पिज़्ज़ा पी ने बताया है कि पहले कंडीशनर लगाते हैं फिर शैम्पू लगाए। नहीं चालू अपी, हमने ऐसे नहीं बताया है। मैं इतनी पागल हो सकती हूँ? लेकिन भाई तुम्हारी चालू अपी तो तुम्हें पागल ही बता रही है ना, क्योंकि वो यही कह रही है कि तुमने बताया उसको ऐसा लगाने के लिए। अब अपना खुद का भाई तो झूठ बोल नहीं सकता ना। हाँ, लेकिन बहन जरूर झूठ बोल सकती है, क्योंकि भाई से थोड़ा सा लगाव ज्यादा है ना। रेडी हो रही है, उससे पहले का जो सीन है जहाँ पे ये शैम्पू कंडीशनर की बातें चल रही थी, आपने अगर ध्यान दिया होगा तो फोक से वो कुछ खा रहा था जनाब 2.0, वो भी रेस्टोरेंट से आया था, क्योंकि वो जो भी कुछ खा रहा था, मे भी शायद वो चिली पटैटो हो सकता है वो कुछ चिकन के पीसेस हो, लेकिन वो डेफिनेटली घर में तो नहीं बनाने से रहे, वो फिर रेस्टोरेंट से ही आए हैं। तो समझ रहे हो ना, हर चीज़ अब रेस्टोरेंट से ही आ रही है। तो हम घर में क्यों मेहनत करें जब हमने लोगों को वहाँ पर बनाने के लिए रखा हुआ है, और हमारा ही तो रेस्टोरेंट है, तो भाई हम ही तो खाएंगे। बाहर से क्यों मंगा के खाएं, बाहर वालों को पैसे क्यों दें? हमारे रेस्टोरेंट में हमें फ्री का खाने को मिलेगा। तो अम्मी सूट अच्छा लग रहा है? हाँ, सिला भी अच्छा है, बहुत अच्छा सूट लग रहा है, कलर भी बहुत अच्छा है, और मैं तुम तो हो ही अच्छी। बड़ा मजा आया भाई अपनी खुद की तारीफ सुन के, वाह वाह वाह। तो फ्रेंड्स, अंडे खा रही हूँ मैं, क्योंकि 12 बज रहे रात की, क्योंकि आज मैंने प्रोटीन नहीं खाया था, तो इसलिए मैं अब रात के 12 बजे अंडे खा रही हूँ। तो फ्रेंड्स, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि डाइटिशियन क्या कहती हैं, डॉक्टर क्या कहते हैं, या जिम ट्रेनर क्या कहते हैं, या और भी कोई जो भी हेल्थ से जुड़े हुए हैं वो क्या कहते हैं। मुझे मेरी मर्जी के हिसाब से मुझे डाइट प्लान करना है। जब मेरी मर्जी होगी मैं सोऊंगी, जब मेरी मर्जी होगी मैं उठूंगी, जब मेरी मर्जी होगी मैं सुबह के नाश्ते को रात के 12 बजे खाऊं। मैं चाहे ये करूँ, मैं चाहे वो करूँ, मेरी मर्जी।
और मैंने पिज्जा को दिया है एक टास्क, इंशाल्लाह जब वो पूरा कर लेगी तब मैं आपको दिखाऊंगी। तो देखा, मैंने एक हाइप छोड़ दिया और मैंने एक ऐसा क्लू छोड़ दिया जिससे कि मेरी ऑडियंस जो है नेक्स्ट व्लॉग भी मेरा बहुत ध्यान से देखें। अब क्या दिखाएगी चालू अप्पी, अब क्या दिखाएगी चालू अप्पी। तो ये है ट्रिक। अम्मी गई थी, कुछ मेरे लिए भी लेकर आई है, क्या लेकर आई है दिखाइए। तो अम्मी ने फट से बात पकड़ ली, भाई तुम्हारे लिए नहीं लाए हैं, लाए हैं पसंद करवा रहे हैं। देखो भाई, होली, दिवाली, रक्षाबंधन और गरबा भी अब ठीक है। अब ये सारे त्योहारों को सेलिब्रेट करेंगे, इंजॉय करेंगे। अब जो दुपट्टा लेकर आए हैं जिस तरह का उसमें वर्क हो रहा है, फुलवारी वर्क हो रहा है, मिरर वर्क हो रहा है, तो वो उनको देखकर गरबे की याद आ गई कि अम्मी ये तो ऐसा लग रहा है ना, ये तो गरबे में भी चल जाएगा। तो अब ये तुम्हें गरबे में भी जाकर दिखाएगी, लिख लेना भाई तुम। अम्मी ये तो अच्छा लग रहा है, कितने का लग रहा है। अब पैसे मत पूछो भाई तुम, चालू अप्पी को तो हर चीज का पैसा बताना होता है। तो अम्मी आप बता क्यों नहीं रहे हो, ज्यादा महंगा ले आई हो क्या। ये किसका है, सीरियसली बताओ अम्मी, ये मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। अम्मी पसंद करा रही हैं कि जो तुम्हें अच्छा लगा वो तुम ले लो, जो तुम्हें पसंद नहीं आएगा वो हम खुद सिलवा लेंगे। तो समझ में आ रहा है ना भाई। तो बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा है। खुद जो पहनती है वो देखा है कभी, को समझ में नहीं आया, लेकिन अम्मी ने पूरी कैलकुलेशन कर ली है और इसका पूरा ऑल ओवर सूट बनाएंगी। और कह भी नहीं है कि दुपट्टा इसका डाई के लिए डाल कर आई हूँ, वो पहले ही तैयारी करके आई है। उनको पता था कि चालू को पसंद नहीं आएगा तो मैं खुद से अपना सिलवा लूंगी। पहली बार मुझे अच्छा नहीं लगा अम्मी का वो पसंद आई हुई चीज। तुमने तो भाभी की चीजों को भी पसंद नहीं किया था। बाद में भाई साहब भाभी का क्या हाल बचाया था। और एक एक चीज में जो तुमने पॉइंट आउट कर करके चीजें बताई थी ना, वो फिंगर किस तरह से उठा रही थी वो सब समझ में आ रहा था। इनडायरेक्ट वे में तुम भाभी को ही बैश कर रही थी और भाभी को ही सारी बातें सुना रही थी। जो तुम्हारी शादी के कपड़े भी तुम्हें पसंद नहीं आए थे, लेकिन उस टाइम तो वो वाली बात थी ना, तो तुम्हारा काम बन रहा था, तुम्हारी शादी हो रही थी। तो तुमने मन में यही सोच लिया होगा जैसे तैसे करके बस मेरी शादी निमट जाए उसके बाद बताऊंगी। और जो कि तुमने कर कर भी दिखाया, साबित कर दिया भाई जो तुमने उस टाइम प्लान किया। हो सकता है भाई बनने के बाद अच्छे लगे। पिज्जा कैमरे में कौन सा अच्छा लग रहा है, तो तुम्हें कैमरे का अकॉर्डिंग देखना है या तुम्हें अपने अकॉर्डिंग देखना है कि तुम्हारे ऊपर कौन सा लगेगा। पर नहीं, ये तो फिल्टर वाली है, इसको तो फिल्टर लगाना होता है और जो फिल्टर में अच्छा दिखेगा वो इसको चाहिए। और भाई मम्मी जैसे एक जैसे सारे कलर क्यों उठा लाई है ये, मतलब सब प्रिंट एक जैसे ही है, लगभग सेम ही कलर है। आप सब बताइएगा मेरी चॉइस कैसी होगी। अगर ये 3 ऑप्शन होंगे तो मैं इनमें से कौन सा लूं। अब जनाब 2.0 के हंसी छूटे जा रही है, उसको मजा आ रहा है, उसको भी समझ में आ रहा है कि वाकई में तीनों एक जैसे ही कलर है, क्या ही उसमें से छाटोगी और कौन सा ही अवॉइड करोगी। ये सबसे अच्छा लग रहा है, ये मुझे दे दो। फट से अम्मी से छीन लिया और अम्मी ने कहा ये सबसे महंगा है। तो मतलब क्या, मुझे तो याद आ गया 3 इडियट, चटनी गिराओ और रेट पाओ। मतलब महंगा है तो चीजें अच्छी हैं रियली। एक यूट्यूब वाली बराबर में बैठी थी, चालू का कान खड़े हो गए। अच्छा भाई कोई और यूट्यूबर मेरी अम्मी को रिकॉर्ड कर रही है, अच्छा भाई व्यूज कमाने के लिए। तुम्हें कैसे पता वो यूट्यूबर थी। कहते वो उन्होंने पहले सलाम किया, उन्होंने कहा हम तुम्हारे व्लॉग देखते हैं। तब चालू को समझ में आया, अच्छा हमारी फैन थी, वो कोई यूट्यूबर नहीं थी। वरना चालू की धड़कन ऊपर की ऊपर नीचे के नीचे रहेगी। अच्छा मेरा कंटेंट खुद ने रिकॉर्ड कर लिया किसी ने, इतनी हिम्मत हो गई कि मेरी अम्मी को कंटेंट बनाया। जो टास्क दिया है पिज्जा को, उसमें एक फैब्रिक है, कुछ बटन्स है, कुछ लेस है और कह रही है कि मैंने एक टास्क दिया है। आप देखते हैं कि मेरे सब्सक्राइबर जो है वो चालू जैसे हैं या चालू से ज्यादा समझदार है। और भाई साहब ये क्या भाभी का बिजनेस हड़पना चाह रही है क्या। मतलब अब क्लोथिंग लाइन में भी आना चाहिए, कुछ डिजाइनिंग करा कर उससे। पहले उससे इतने सारे दुनिया भर के काम कराती थी, वो क्या कम था कि उसको और हिल्ला दे दिया। भाई उसे पढ़ने देना। और लोग यही तो भर भर के कमेंट कर रहे हैं कि पढ़ने दो ना उसको, क्यों उसकी जिंदगी खराब कर रहे हो। अपनी तो खराब कर ली, खुद तो ड्रॉप आउट हो दोनों भाई बहन। कम से कम जिन बच्चों को पढ़ने के लिए यहाँ पे छोड़ा हुआ है उनको तो पढ़ने दो। अम्मी से पूछ रही है दिखा के, अम्मी इसको सब समझ में आता है, तुम्हें तो अभी तक समझ में आता नहीं है। और तुम उससे उम्मीद करो, तुमसे तो कहीं ज्यादा उसको समझ में आती है चीजें, तभी तो वो बना लेती है और कर भी लेती है सब कुछ। तभी तो तुम सब कुछ काम उससे करवाती हो। फिर चाहे वो खुद के घर की सफाई कराना हो, खुद के बर्तन धुलवाने हो, खुद के लिए खाना बनवाना हो, या फिर खुद के लिए शूटिंग करानी हो, या और भी बहुत सारे काम हो। दूसरों को दिमाग का चैलेंज दे रही है। बताना फ्रेंड्स आप, मैं कितना दिमाग में ये देखना चाहती हूँ। भाई अपने दिमाग की फिक्र करो। कहते हैं चालू जैसे मत बनो फ्रेंड्स। आप लोग सब मुझे बहुत बोलते हो, सब नहीं बोलते, कुछ कुछ लोग बोलते हैं। ऐसे बोलते हैं अंडा गिरा देती है, कुछ नहीं आता जाता। तो भाई गलती क्या है उसमें, तुम अंडा गिरा देती हो, गंदगी मचा देती हो। फनी ये कैसे होगा, फनी ये कैसे होगा, पिज्जा ये हो गया, अम्मी ये क्या हो गया। सब चीजों में नौटंकी करनी है, बचपना करना है।
34 साल की 35 साल की औरत हो गई है, मेच्योरिटी नाम की कोई चीज़ नहीं है। अरे भाई ये तो तुम्हारी जो बहन है ना, ये तुमसे आधी उम्र की, तुमसे मच ज़्यादा मैच्योर है। देखो इसके हाथ में इसने मेहंदी लगवाई है ना, अब देखने वाली बात ये है कि ये मेहंदी कितने दिनों तक इसके हाथ पे रहेगी, क्योंकि जब आप बार बार हाथ साबुन से धोते हो, बर्तन धोते हो, काम करते हो, आटा दाल चावल इन सब में हाथ आपके जाते हैं, बार बार वॉश होते रहते हैं, तो आपकी मेहंदी बहुत जल्दी छूट जाती है। कपड़े धोते हो, बहुत सारे ऐसे काम है ना जो पानी में हाथ जाते रहते हैं, बर्तन मांजने से तो सबसे पहले छूट जाती है। लेकिन चालू अपी की मेहंदी बहुत बहुत दिन तक चलती है। क्यों? क्योंकि ये काम ही नहीं करती है। और रही बात नहाने धोने की, उससे भी बचती है। कुछ कुछ चीज़ें शूट नहीं होती ना तो रह जाती है। अम्मी पता है क्या है, अंडा मंगाया, अम्मी पीछे से कहती है मैंने व्लॉग में देखा था। मतलब अम्मी से कोई चीज़ छुपी होगी तो अम्मी को स्टोरी बता रही है कि नहीं 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 मैंने अंडा मंगाया था। तो अम्मी कहती है हाँ हाँ बताओ, अम्मी को बड़ा इंटरेस्ट, चलो भाई बताओ बताओ। अब देखा पूरी स्टोरी बता रही है कि अंडा टूटा हुआ था और फिर वो टूटा हुआ देखा, वो टूटने की वजह से कागज उस पर चिपक गया, लिफाफे में से निकाला तो खींचने की वजह से वो गिर गया, फिर वो फूट गया। इसलिए अंडा फूटा था फ्रेंड्स, क्योंकि मैंने पूरा रिकॉर्ड निकाला, इसलिए मेरा मन उदास हो गया था फ्रेंड्स के पहला अंडा निकाला वही फूटा हुआ निकला था। तो कितनी बड़ी बात हो गई है भाई, अंडा फूटा हुआ निकला था तो फूट जाते हैं अंडे, जब एक लाते हुए एक दूसरे से टकराते हैं तो वो फूट ही जाते हैं, क्योंकि अंडा जैसी चीज बहुत नाजुक होती है। सबके घर में होता है बेटा, सबके घर में उबलता है, चाय गिर जाता है, दूध गिर जाता है, कोई बात नहीं बेटा, कहने दो सबको, तुम ऐसे जैसे करती हो वैसे ही करो, तुम तो हमारी अच्छी प्यारी बेटी हो ना, हमने तुम्हें महारानी की तरह से पाला है, काम करने के लिए थोड़ी ना पाला है। काम करने के लिए तो हमने बाजा खाला और ये छोटी खाला बोटी खाला और उनके बच्चों को सबको रखा है ना। अब खाला नहीं है तो क्या हो गया, हमारे पास पिज्जा है, वो करती है काम, हम अपनी बेटी से नहीं कराएंगे, हमारी बेटी बस पैसे कमाएगी और अपने और हमारे शौक पूरे करेगी। मेरा तो ये है, कोई मुझे अच्छा बोले बुरा बोले कुछ भी बोले, मेरा जो होता है मैं वो दिखा देती हूँ, जानबूझ के दिखाती हूँ, क्योंकि ये सारे काम तुम इतनी स्पीड से करते थे ना, जैसे फ्लैश आता ना, किस किस ने, अच्छा भाई मुझे कमेंट करके बताओ जो फ्लैश वाली वेब सीरीज है वो किस किस ने देखी है। मैंने देखी है क्योंकि मेरा बेटा देखता था ना बहुत साल पहले, तो मैंने देखे हैं उसके सारे पार्ट्स। तो जो जो फ्लैश है उसमें जो वो सुपर हीरो ना, उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा तेज स्पीड होती है, एकदम बहुत तेज रनिंग करता है, वो सारे काम बहुत फास्ट करता है, इसलिए वो फ्लैश है। तो ये पहले वैसे ही काम करती थी, बड़ी स्पीड से तेज 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 और एकदम फटाक फटाक से, ऐसे जैसे वाकई में इस एज की लेडी को काम करने चाहिए सेंसिबल तरीके से, जैसे हर एक गृहिणी करती है। लेकिन अब इसने जब वो कंटेंट बना लिया अपना, क्योंकि जब एक आध दो चीज़ें खराब हो गई लॉकडाउन में, से नहीं बन पाई, तो उसमें लोगों को मजे आए देखने, क्योंकि उस टाइम लोग वेले थे, ज़्यादा काम धाम नहीं था, सब घर में लॉकडाउन में थे, तो वो चीज़ें इसने पसंद की। उस दिन से भाई इसने पल्ले गांठ बांध ली और इसने सोचा मैं तो अब इसी को ही कंटेंट बनाऊंगी, मैं बनाकर नहीं चीज़ दिखाऊंगी, मैं बिगाड़ कर चीज़ दिखाऊंगी। और उसी कंटेंट को आज तक ये फॉलो कर रही है। इसलिए इस भ्रम में मत रहो कि इसको कुछ नहीं पता, इसको कुछ नहीं आता जाता, इसको सब पता है, सब कुछ आता जाता है, सब कुछ की जानकारी है इसको। लेकिन इसको रिकॉर्ड यही करके दिखाना है, क्योंकि इसका पैसे कमाने का जरिया यही है, कंटेंट यही है। हो सकता है भाई मैं तो ऐसी हूँ क्योंकि दुनिया में बहुत सारे समझदार हैं, क्योंकि आप लोग होशियार हो, होशियार तो तुम भी बहुत हो, और बहुत ज्यादा दिमाग है। दिमाग नहीं होता तो एडिटिंग में इन सब चीजों में अपना काम चला लेती, दिमाग नहीं होता तो भाभी को भाई को यूज करके आज यहाँ तक पहुंच पाती और उसके बाद यूज एंड थ्रू कर देती। ना 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 ना, दिमाग है तभी तो है। कुछ लोग तो मेरे जैसे भी होंगे ना दुनिया में, जिनसे गलती हो जाती है, हो जाती नहीं है, गलती करना ही तुम्हारा काम है, क्योंकि तुमने उसको पैसे कमाने का जरिया बना लिया है। लेकिन अब तुम्हारी इस हरकतों को देख के ना जो छोटी बच्चियां हैं वो बिगड़ रही हैं, वो सीख रही हैं और वो ये सोचती हैं कि अगर चालू अपनी ये सारी चीजें कर कर कामयाब हो सकती है और उसको लोग पसंद कर सकते हैं और उसको लोग जो है ना इतने इतने अच्छे अच्छे मैसेज करके उसके मुरीद बन सकते हैं, तो हम भी कर सकते हैं। और जो कि तुम समाज को गलत इन्फ्लुएंस कर रही हो। ऐसी बेटी खाला है, बेटी खाला ऐसी कोई भी एक चाय गिराए बिना वो चाय नहीं बनाएगी। अच्छा भाई वो बेचारी तुम्हारे यहाँ इतनी मेहनत करती है, इतना सारा दिन काम करती है, अब तुम उसकी बुराइयां पीट रहे हो बैठ के कि बिना चाय उबाले वो चाय नहीं बनाती है। वाह अम्मी, बड़ा अच्छा तुमने तो बदला निकाला बेचारी बेटी खाला के पीठ पीछे। अभी ये भी बता दिया करो कि बेटी खाला की बच्चों से यानी कि डॉटर से तुम क्या क्या काम कराती हो, उस लड़की से वो तुम्हारे लिए वो क्या क्या काम करती हो। तुम तो सोफे पे बैठी रहती हो, खाना बनाना, सफाई करना या जो भी कुछ करना है वो सारे काम वो करती है। इवन अपना टिफिन बनाना, अपने भाई का टिफिन बनाना, तुम्हें खाना देना, रोटियां डालना, पराठे सेकना, सारे काम वो करती है। और चाय तो भाई चालू के लिए तो परमानेंट चाय वही बनाती है। अब भाई अम्मी से बोला नहीं जा रहा तो वो कॉर्ड शॉर्ट बोल रही है, तो हंस रही है, बता रही है अम्मी नहीं कॉर्ड शॉर्ट नहीं कॉर्ड सेट।
तुमने भी तो अभी सीखा है ना, तो बस बस यही करना रह गया, बस यही दिखाना रह गया कि अगर तुम्हारी माताजी को नहीं बोलना आ रहा है तो बस मजाक उड़ाओ और हंसो। अगर ये चीज़ ना दिखाती, उसको शूट कर लिया, चलो ठीक है, तुमने उनको सुधार दिया, उनकी बात बता दी, उनको करेक्ट कर दिया और ये बता दिया कि नहीं उसको कोट शॉर्ट नहीं कहते, कोट सूट कहते हैं, तो उसके बाद तुम्हें ये अपलोड करने की, क्रिएट करने की और दिखाने की क्या जरूरत थी? तो उससे तो लोग क्रिटिसाइज करेंगे ना कि अपनी माँ को सीख दे रही है, अपनी माँ का मजाक उड़ा रही है। ये सारे काम जानबूझ के करती है जिससे कि हम जैसे लोग ये बातें बोले और इसके जो अंधभक्त हैं वो इस चीज़ को कहे तो क्या हो गया, वो अपनी मम्मी को प्यार से सिखा रही है। अगला दिन हो गया है और भाई दिखा दिया है कि अब नमाज भी पढ़ रहा है और उसके बाद वो हाथ से बाल भी ठीक कर रही है। वो 4 बाल ही सही है आगे माथे पे, लेकिन उन्हीं को ठीक कर रही है। अब फनी बाबू को पता नहीं है कि व्लॉग कल से चालू है, तो उनको बता रही है ये व्लॉग कल से शुरू है और हम भाभी के वहाँ गए थे और हमने वहाँ पे जो है उनका दिखा दिया है कि उनका कलेक्शन सूट हो रहा था और ये व्लॉग कल से चालू है। तो फनी को समझ में आ गया कि अब आगे मुझे क्या बोलना है। फ्रेंड्स 2 आवर लेटर दिखा दिया है, खाना दे दिया है, दोपहर का खाना, तो इसका मतलब इन्होंने खा लिया। असर की नमाज हो गई है, मतलब आप ये नोट करो कि असर की नमाज हो गई है, लेकिन पास में बाजू में रखी हुई घड़ी में 7:30 7:35 हो रहे हैं। बंद घड़ी रख रखी है या गलत टाइम बता रहे हो? और आज मैं ले जा रहा हूँ चालू को घुमाने फिराने के लिए, क्योंकि बहुत दिन से वो घर में बंद बंद है, तो मैं इसको बंद है रियली 4 चक्कर तो वो तुम्हारे रेस्टोरेंट के लगा रही है। तो भाई अब बाहर जाने के लिए ऑफर हो रहा है, क्या तुम मेरे साथ बाहर चलना पसंद करोगी? नहीं 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 नहीं, मजबूरी में मत ले जाओ। ये है शराफत की पुतली। और जब मना कर दिया तो वहाँ पे ग्लास ब्रेक की आवाज़ लगा दी है, मतलब उसमें जो लगा देते हैं ना साउंड इफेक्ट में, ग्लास ब्रेक होने की कि दिल टूट गया। कांच का दिल था फनी बाबू का, टूट गया उसके मना करने पर। नहीं 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 नहीं, फिर आपको टेंशन हो जाएगी। अरे नहीं नहीं, आज मंडे है, इतना ज़्यादा कुछ काम का कुछ नहीं है। तो क्या ये फनी बाबू ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि आज मंडे है और मंडे को काम नहीं होता इनको? मेरे हिसाब से तो ट्यूसडे को कम काम होना चाहिए, क्योंकि ट्यूसडे को लोग चिकन मटन नहीं खाते हैं ना। तो फाइनली फ्रेंड्स आज वो टाइम आ गया है, ये हमारा अकेले घूमने का टाइम है, हमारा मी टाइम है। तो इसका मतलब हम पिज्ज़ा नान को साथ में नहीं ले जाएंगे। वो एक अलग बात है कि अब वो खुद नहीं जाना चाहेंगे, क्योंकि दोनों अपने अपने में बिजी हो गए हैं। तो देखने वाली बात ये है कि आज ये दोनों जा रहे हैं तो क्या कंटेंट शूट करके लेकर आ रहे हैं, क्योंकि ये अकेले भी कंटेंट शूट नहीं कर सकते। को भाई मैंने कहा है ना, चालू अपी ने डेफिनेटली हेयर का कोई ना कोई ट्रीटमेंट करा लिया होगा, इसलिए धीरे धीरे करके हिजाब अब खिसक रहा है। तो अब देखो कितने बाल दिख रहे हैं। अब इनको बिल्कुल भी परवाह नहीं है कि कितने बाल दिख रहे हैं कितने नहीं दिख रहे हैं, सिर्फ इतने ही बाल दिख रहे थे उसकी वीडियो पे, यानी कि फनी की बहन की वीडियो पे। और हाँ, फनी की बहन से याद आया, अभी मुझे एक पॉइंट और आपके साथ शेयर करना है। पहले ये क्लियर कर लेती हूँ कि फनी की बहन यानी कि सुम्बुल, डॉक्टर सुम्बुल के व्लॉग में उसका वो पूरा पार्ट इसने ट्रिम करा दिया, और जब खुद ने दिखा रखा है और उसका कोई ब्लर नहीं हो रहा। देखो जरा एक स्क्रीनशॉट लगाया है। अब भाई बाहर निकल गए हैं, भुट्टा खाया है तो उसमें ऐसी आवाज़ साउंड इफेक्ट डाली है, हद है बचकानी साउंड इफेक्ट की। तो फ्रेंड्स एडिटिंग भूल गए हैं हम, इसलिए अब हम अपने बाल भी नहीं छुपाते और अजीब अजीब साउंड इफेक्ट डालते हैं अच्छा दिखने के लिए। वो अच्छा नहीं दिख रहा और बेवकूफ़ दिख रहे हो उससे। और फ्रेंड्स हमने तो गाड़ी में ही पार्टी कर ली फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स हम ना बातें करते जा रहे हैं, मूंगफली खाते जा रहे हैं। फनी कहता है अगर मूंगफली नहीं होती तो हम दोनों अपने अपने फ़ोनों में लग रहे होते। ये कैसा मी टाइम है भाई, प्यार मोहब्बत बातें सब खत्म हो गई आप लोगों के बीच में। वैसे ही फनी वहाँ पर बिजी रहता है, तुम घर पर रहती हो, तुम्हें कम टाइम मिलता है, और उसके बावजूद भी तुम्हारे पास इतना टाइम बिल्कुल नहीं है अपने एक दूसरे के साथ बिताने के लिए, कुछ भी करने को नहीं है, कुछ बातें करने के लिए नहीं है। मतलब ये कह रहे हो कि अगर मूंगफली नहीं होती तो हम एक दूसरे के अपने अपने फ़ोनों में लगे होते, बात भी नहीं करते। फिर मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक और इनका घूमना शॉपिंग तक। फिर आ जाते हैं हम शॉपिंग करने के लिए। एक हमें फंकी सी टी-शर्ट मिली थी फ्रेंड्स, वो फिर हमने खरीद ली। और देखो भाई, क्योंकि अभी जन्माष्टमी गई है तो जन्माष्टमी विश करने का कितना अच्छा तरीका निकाला चालू अपने ने कि 2 क्यूट सी बच्चियों से हैप्पी जन्माष्टमी बुलवा लिया। खुद बोलती तो इसकी खुद की जो ऑडियंस है फिर वो उसको सुना देती धर धर के। तो इसने क्या किया, बहुत अच्छा तोड़ निकाला, बच्चियों से बुलवा दिया। विश करने का विश करना और ना कहने का ना कहना। समझ गए ना? समझ गए प्यारो, मुझे पता है मेरे सब्सक्राइबर बहुत ज़्यादा समझदार हैं। तो फ्रेंड्स हम घूमने के लिए गए थे, तो हमने सोचा ओबरॉय मॉल पर रुक जाते हैं, क्योंकि कल से हम जिम जाएंगे
तो वैसे फनी को इतनी जिम की ज्यादा जरूरत नहीं है, लेकिन वो फिर भी मेरा साथ देने के लिए जाएंगे, अपना काम खराब करके वो मेरे साथ जाएंगे, क्योंकि मैं तो फनी के बिना अब हिल भी नहीं सकती हूँ, क्योंकि फनी ने मेरी इतनी आदत खराब कर दी है। यही तो मकसद था फनी का। फ्रेंड्स, जिम की मेंबरशिप तो हमने 15 दिन पहले ले ली थी, लेकिन फनी को टाइम नहीं मिल पा रहा था, इसलिए हमने 15 दिन वेस्ट कर दिए। हमारे पास तो बहुत सारा पैसा है वेस्ट करने के लिए। फनी को जिम की जरूरत नहीं है, लेकिन मुझे ज्यादा जरूरत है। और लेकिन ये अच्छा नया जिम है और ज्यादा हाई फाई है, समझ गए ना, ज्यादा हाई फाई जिम है। तो जब हम मेंबरशिप लेने के लिए गए थे तो मैंने फनी से कहा, फनी ये तो बहुत हाई फाई जिम है, प्लीज 2-4 दिन मेरे साथ आ जाओ ना, जब मैं हैबिचुअल हो जाऊंगी उसके बाद आप अपना काम कर लेना। मतलब इसको वहां पर जाते हुए शर्म आ रही थी, हेजिटेशन हो रही थी, कॉन्फिडेंस नहीं था। ओए होए 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 होए, ये सारी स्टोरी इसलिए बताई जा रही थी कि ये कह रही थी कि हम वापस आके लेट हो गए, तो इसलिए वहां पे जुहू जाने का कोई मतलब नहीं बन रहा था, तो इसलिए हम वहां पर नहीं गए। और फिर हम वापस आ गए, और अब मैं लाई हूँ जो टी शर्ट लाई हूँ उनमें से मैं पहनूंगी एक टी शर्ट और मैं करूंगी जुम्बा डांस, जो कि इनके जुम्बा डांस की वीडियो तो बहुत ज्यादा वायरल हो रही है, जहाँ ये तेरी क्या कायो काजल उसमें जबरदस्त डांस कर रही हैं कि सपना को भी फेल कर दिया है। अब देखने वाली बात यह है कि डांस करते हुए भी रिकॉर्ड कर दिखाती हैं कि नहीं दिखाती हैं, क्योंकि ऑडियंस फ्री है कि आपको शर्म नहीं आती, आप एक हिजाबी हो। मगर वहाँ पे भी उसने हिजाब पहन रखा है, और उसने जो है जिम लेगिन पहनी हुई थी, टी शर्ट पहनी हुई थी और पिज़्ज़ा, और ये जबरदस्त डांस कर रहे थे। अगर किसी ने नहीं देखा हो तो जब आप टाइप करेंगे चालू इब्राहिम एंड पिज़्ज़ा का जुम्बा डांस, तो आपको वो वीडियो पहले नंबर पे मिल जाएगी। बार बार आपके सामने बोलने में शर्म आती है, क्या है ना, फिर मैं आपको बताती हूँ कि फिर जिम नहीं जा पाती हूँ तो फिर इसलिए शर्म आ जाती है। तो मैंने सोचा था इस बार एक बार ज्वाइन कर लूँगी, फिर आपको बताऊँगी। अब हम तो व्लॉगर हैं, और वो भी नकली हिपोक्रेट व्लॉगर हैं, तो हमारी जो मर्जी होगी वो रिकॉर्ड करके हम आपको दिखाएंगे, जो मर्जी नहीं होगी उसको हम काट लेंगे। तो आपको कैसे पता चलेगा फ्रेंड्स? तो फिर हमने सोचा कैसे छुपाऊंगी, तो चलो तो आपके सामने है। तो फ्रेंड्स, हमने पहन लिए टी शर्ट, और ये तो हमने अभी देखा इसमें लिखा है इन्फ्लुएंसर। तो फ्रेंड्स, ये तो घर है, और जिम में जो 4 लोग हमें सामने से देखेंगे वो तो सिर्फ 4 लोग ही देखेंगे या 5 लोग देखेंगे, लेकिन जब हम ये अभी पहन कर दिखा रहे हैं तो वो तो 30 लाख लोग देखेंगे। तो कितनी अकल है चालू अपी में, ये तो सबको आपको समझ में आ ही गया होगा। एक बात बताओ, चालू अपी की समझ की बात, मतलब जिम में जितने भी लोग होंगे वो जिम में देखेंगे इसकी आधी बाजू, और यहाँ जो ये पहन कर बैठी हुई है, यहाँ जो 30 लाख लोग देख रहे हैं और 30 लाख से भी ज्यादा लोग देख लेंगे, उसका क्या, वो समझ में नहीं आ रहा। वो भी तो देख ही रहे हैं भाई, उनसे कौन सा तुमने छुपा लिया। अरे अकल अकल। अब मैं करूंगी मजे से डांस। पिज्जा यहाँ पे पड़ रही है तो मैं लगा रही हूँ यहाँ का दरवाजा, जिससे कि उसको आवाज नहीं आए। और आवाज तो तुम ऐसे तो है नहीं कि तुम छोटी आवाज में करोगे, अपना हेडफोन लगा के डांस कर लो भाई। हेडफोन लाई किस लिए थी? ये इसीलिए लाई थी जुम्बा करने के लिए। और इतनी अकल नहीं है कि आवाज लगाना ही क्यों, आवाज करना ही क्यों। जब पढ़ने वाले बच्चे घर में पढ़ रहे हैं तो सीधा हेडफोन लगाओ और इस्तेमाल करो, ईयरपोड लगाओ और इस्तेमाल करो, नेक बैंड लगाओ और इस्तेमाल करो। लेकिन पैसा आ जाने से एजुकेशन नहीं आती फ्रेंड्स। और ये जो कहती है ना, मेरी एक सब्सक्राइबर हमेशा कहती है कि ये हर पॉडकास्ट में बोला करो एजुकेशन इंपॉर्टेंट नहीं है फ्रेंड्स। तो इन जैसे लोगों के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको बहुत ज्यादा जरूरत है एजुकेशन की। तो चलो, हमें कौन सा पार्टी करना है, मुझे तो सिर्फ डांस ही करना है, जुम्बा ही करना है, तो चलो हम कर लेते हैं। और हमने कैमरा ऐसी जगह लगाया, और जो दुपट्टा है वो आपको दिखेगा नहीं, क्योंकि हमने दुपट्टा उतार लिया था। और अब फ्रेंड्स, हम नाच नाच के दिखाएंगे। हम तो हिजाबी हैं, लेकिन हम फिर भी कैमरा ऐसी जगह सेट करेंगे। अगर इस पोर्शन को ये रिकॉर्ड नहीं भी करती तो भाई आप एक बात बताओ, कौन सा इसके कंटेंट में कमी हो जाती? ये बता देती कि हमने जुम्बा कर लिया है, हमारी एक्सरसाइज हो गई है, तो भी लोग मान लेते। और अंधभक्त तो मान ही लेते, पर नहीं, इसको तो हिजाबी होकर नाच नाच के भी दिखाना है। और वो भी कैमरा ऐसी जगह सेट करके कि जहाँ पे पता भी चले कि मैं डांस कर रही हूँ और दिखे भी नहीं कि मैं कैसा डांस कर रही हूँ, और दुपट्टा लिया है कि नहीं लिया है। कहती है नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड, मिलते हैं आपसे 15 मिनट में। बस इतना भर कह देती तो इनफ हो जाता, पर नहीं, मैं रिकॉर्ड कर कर भी दिखाऊंगी। चलिए, तो भाई वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, लेकिन मैं एक स्क्रीनशॉट जरूर लगाऊंगी जाते जाते। जरा स्क्रीन की तरफ देखिए, पांडा पोज। बाकी के पॉइंट नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी, और वो जो फनी की सिस्टर वाली बात कही थी वो भी मैं आपके साथ नेक्स्ट पॉडकास्ट में शेयर करूंगी। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आपकी क्या ओपिनियन है प्लीज़ मेरे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में आपकी क्या राय है प्लीज़ जरूर दीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।